और जब बात होती है खेल की तो ये जो खित्ता है ये जुनून की हैसियत इख्तियार करता है, लेकिन कभी कभी खेल के साथ खिलवाड़ भी कुछ जुनूनी लोग कर जाते हैं। और वैसे ही एक जुनूनी पड़ोसी है हमारा, जहां हम इस चीज़ को ज़रूर कंडेम करते हैं, जो भी वाक़यात हुए, जो भी वहाँ हालात हुए पहलगाम में, इट इज़ एब्सोल्युटली एब्सर्ड। बहुत ही अफसोसनाक मामला हुए, लेकिन उसके बाद उससे भी अफसोसनाक मामला वो उस वक्त हुआ है जब उन्होंने पै दर पै इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं। हद ये है कि अब उनके जो प्लेयर्स हैं, आई डोंट नो इफ यू कुड कॉल देम प्लेयर्स और व्हाट, बट उन्होंने जब ये कहना शुरू कर दिया है कि हाँ देखा ना, हम पहले से कहते थे कि नहीं जाना चाहिए और अब वो बात सच साबित हो रही है। मैं चाहूंगा, ये एक बिल्कुल गैर मारूफ खिलाड़ी है, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया है, तो अब इस पर डिस्कशन हम कर लेते हैं। प्लीज वो ट्वीट दिखाइएगा जो एक खिलाड़ी है रॉयल चैलेंजर्स, जी इनका नाम है श्रीवास गोस्वामी, गोस्वामी गोज विद द नेम के ये कितने जुनूनी होंगे। खैर इन्होंने ये कहा है से नो टू क्रिकेट, ये क्रिकेटर है भाई साहब, और ये कह रहे हैं से नो टू क्रिकेट एंड दिस इज एक्जैक्टली व्हाट आई से, यू डोंट प्ले क्रिकेट विद पाकिस्तान, नॉट नाउ नॉट एवर। अगली लाइन जो उन्होंने बोली वो इससे भी ज्यादा हार्श है, विच शोज के कितने बड़े स्पोर्ट्समैन है। बाय द वे 26 भाई का एवरेज है कुल मिला के मामलात इनके ये हैं। तो खैर लाइमलाइट में आने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया तो बहुत अच्छी बात है। गोइंग स्ट्रेट टू तनवीर भाई, भारत को बड़ी शिकायतें हैं और उन्होंने इसी शिकायत का बरमला हमेशा इजहार भी किया है, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, आपके मुल्क में आके नहीं खेलेंगे, हम अपने पास नहीं बुलाएंगे, तो हम आपके साथ ना खेलेंगे ना आपको अपने साथ खेलने देंगे, बट वर्ल्ड कप आएगा तो उसमें हम आपके साथ खेलेंगे। हाँ आपके घर में आके नहीं खेलेंगे, लेकिन आपके साथ कहीं और खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे जरूर। तो नेशनैलिटी प्यारी है, हुब्बुल वतनी प्यारी है, या फिर पैसा प्यारा है? पैसा प्यारा है। देखिए बात पता कि इनकी नज़र में पैसा प्यारा है। बात यह है कि इस किस्म के फजूल ये इल्ज़ामात, घटिया किस्म के इल्ज़ामात ये पहले भी लगाते रहे, वो सबको पता ही ये क्यों लगाते हैं। ठीक है, मैं तो खुला डुला बोल चुका हूँ, ये अपनी आवाम को ऐसी हरकतें करके इंडिया में जो आवाम रहती है वो उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट करना चाहती है। जाहिर सी बात है, बहुत से लोग वहाँ पे रहते हैं, बहुत बड़ी आवाम रहती है वो जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये लोग इस किस्म की घटिया किस्म की हरकतें करते हैं, और जब से ये गवर्नमेंट आई है इंडिया की, ये इसी किस्म की घटिया हरकतें करती रहती है। ठीक है ना, ये सबको पता है, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी जो है वो सब कुछ पता है। ये हमने शायद यहाँ पर डिस्कस भी किया था, यही किस्म की हरकतें करके ये इलेक्शन में ये वोट लेना चाहते हैं, और जो इन्होंने ये इसी किस्म ये काम किया। दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं जी क्रिकेट, पहली बात ये है कि यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आपने थर्ड क्लास थके बंदे को आपने उसको मशहूरी दे दी, उसको कोई जानता नहीं है, उसकी 26 की एवरेज उसको अपने मोहल्ले वाले नहीं जानते होंगे। ठीक है ना, हमने इतनी ज्यादा उसको जो है वैल्यू दे दी है। बात ये है कि उसके अपने इंडिया मीडिया में भी किसी ने बात उठाई होगी। वो जो आइडियोलॉजी है ना सर, जो पूरी लेके चल रहा है नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट, अमित शाह, और अब वो आइडियोलॉजी आम आदमी में चलती जा रही है। वी वांट टू बैश दैट आइडियोलॉजी। इसमें मैं आपको चीज बताता हूँ, देखिए इंडिया का मीडिया जो है उसका काम ही यही है पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स, कुछ सोशल मीडिया के लोग इन्होंने हायर किए हैं जो 24 घंटे पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते रहते हैं। अपने मुल्क के अगेंस्ट तो करेंगे नहीं क्योंकि वो रखे हुए इसी काम के लिए हैं। ठीक है, तो बात सीधी ये है कि भाई अगर आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलनी तो सबसे पहले आप आईसीसी के टूर्नामेंट मना कर दें। वहाँ क्यों खेलेंगे? अगर आपको इतना ही बुरा लगता है तो वहाँ ना खेलें, वहाँ पे ये खेलते हैं। बायलैटरल सीरीज, जिस तरह अभी फैसल ने बात की कि बायलैटरल सीरीज में ये लोग कहते हैं कि जी हमने नहीं खेलना। मैं कितनी दफ़ा बोल चुका हूँ, इनको पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। बायलैटरल सीरीज कहते हैं ना, जब पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे मसले मसाइल हो जाएंगे, सिक्योरिटी हमें मिलती नहीं है। तो ये जो घटिया सोच के रखने वाले ये जो लोग हैं, ये दूसरी कंट्री में भी, किसी थर्ड कंट्री में भी नहीं खेलते, क्योंकि वहाँ तो कोई पाकिस्तान का चक्कर नहीं है ना। ये सिर्फ पैसे का मसला है। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है उनके पास हमारे साथ खेल खेल के पैसा उनके पास आए। ये नहीं चाहते कि अगर हम पैसे के मामले में पहले नंबर पे हैं, पाकिस्तान सिर्फ इंडिया से खेल खेल के, आपस में खेल खेल के पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ये नहीं जो है वो चाहते हैं। और जो इनकी घटिया थर्ड क्लास थकी हुई, ठीक है, इनकी जो सोच है ना, ये हमेशा ये नीचे दबते हैं, इसमें कोई जो है वो शक नहीं है। और मुझे तो क्रिकेटर्स में बड़ा अफसोस होता है, ये थर्ड क्लास किस्म का जो आपने क्रिकेटर दिखाया है, मुझे ये तो बहुत छोटा है। इनसे बड़े बड़े थर्ड क्लास सोच के रखने वाले लोग हैं। जिस तरीके से हमने देखा हरभजन आके उल्टी सीधी बातें करता है, गौतम गंभीर आके उल्टी सीधी जो है वो बातें करता है, उस लेवल के लोग आके पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं। भाई आपका काम नहीं है, आप लोग क्रिकेटर हो, आपका काम नहीं है। मुझे एक बात बताएं, ये ऐसे क्या कहते हैं उसको, टुच्चे मुच्चे आके जो क्रिकेटर आके इस किस्म की बातें करते हैं, आपकी क्या इज्जत है? आपसे बड़े प्लेयर आके जो है वो बात करके जाते हैं कि जी पाकिस्तान में जो सितंबर में एशिया कप होगा उसमें लग पता जाएगा। मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना। तो भाई ये ऐसी आगे चावे से प्लेयर आके इस किस्म की बातें करते हैं। भाई बड़े से बड़े जो प्लेयर हैं वो क्यों, आपने देखा है इंडिया के जितने भी बड़े प्लेयर हैं वो इस टॉपिक पे बात नहीं करते। हम बच्चे नहीं हैं, वो क्यों बात नहीं करते? वो इस वजह से नहीं बात करते क्योंकि वो चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट होनी चाहिए। ये हम सबको पता है कि ये थकी हुई थर्ड क्लास जो गवर्नमेंट है, इनकी वजह से लोगों के मुंह पे टेप लगी हुई है। ठीक है, ये कहते हैं कि यार हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। आप ये लोग हमारी बात करते हैं। ओ भाई आपके शोबिज़ के सुपरस्टार रो रहे होते हैं। ठीक है, मैंने कितनी दफा बड़े बड़े स्टारों को देखा है, उसने हाथ तक जोड़े हैं, उसने बोला भाई मैं यहीं कहीं हूं, मैं यहीं कहीं हूं। आपको अगर समझ आ गई मैं किसकी बात, मैं यहीं कहीं हूं भाई, और मैं आज के बाद ये नहीं बोलूंगा मैं यहीं कहीं हूं। ठीक है, मैं बहुत दफा बोल चुका हूं। तो इन लोगों की सोच तो ये है, वहां रहते हुए शहरी जो है इनको तकलीफ जो है वो होती है। तो इन लोगों की घटिया किस्म की सोच है। ये सबको पता है कि पहले भी किया है, आज भी इस किस्म का काम किया, आगे भी जो है वो करते रहेंगे और खुद ही बदनाम होते रहते। कोई वो दो राय है। रिसेंटली फवाद भाई इतने सारे वाकयात हुए और उन तमाम वाकयात के बावजूद जो उसका पॉलिटिकल वे था गवर्नमेंट की तरफ से, वही उस तरह से आगे लेकर गया एजेंडा को। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी भी स्पोर्ट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट हो, वेयर एज भारत से कॉन्स्टेंट
कॉन्स्टेंटली उसी तरह का एटीट्यूड आपके प्लेयर्स की जाने होता है, चाहे वो क्रिकेट हो या नहीं हो, इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का किसी भी क्रिकेटर का इस तरह का जो आता है, ट्वीट आता है या कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू आता है, आपको क्या लगता है कि क्या कोई प्रेशर भी हो सकता है पीछे से कि भाई अगर इस तरह से स्पॉटलाइट में आओगे तुम्हें थोड़ी इज्जत मिलेगी और फिर तुम उसको कैश कर सकते हो लेटर ऑन, तुम्हें हो सकता है किसी टीम में जगह मिल जाए? देखिए, दहशतगर्दी का वाक़या कहीं भी दुनिया में हो उसकी वो काबिल मज़म्मत है और उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा, ठीक है। पहली बात, अगर आप सोचें एक चीज़ के बारे में तो ये वाज़े ही करने में टाइम लग जाता है कि कहाँ हुआ है, कौन इन्वॉल्व है, कैसे हुआ है। तो ये तो अभी सारा कुछ उसमें अगर मैं ट्वीट कर दूं या तनवीर कर दें, कोई भी कर दे, कोई सेंस नहीं बनता ना, कि अभी तो पता ही नहीं है क्या सारा कुछ हो रहा है और हमारा ये काम नहीं है। यस, ठीक है, सबसे बड़ी बात, मेरा ये काम नहीं है, किसी भी क्रिकेटर का काम नहीं है। मसला सारा ये है कि तो मशहूरी ठीक ठाक हो जाती है एंड बदकिस्मती से आपको अपने वतन से मोहब्बत शो करने के लिए इस किस्म की एक बेवकूफ़ी भरी बात करनी होती है कि आप उससे शो करें कि जी मैं सबसे करीब हूँ और मैंने सबसे पहले ये कहा था। तो ये अब सोशल मीडिया के आने से ये चीज़ बड़ी वाज़े तौर पे अब दिखने लग गई है। तो काम नहीं है ना, जो काम जिसका है वो करेगा। आप क्रिकेट कहाँ से आ गया, मेरा पहले सवाल तो ये है कि खेल कहाँ से आ गया। अब आज अरशद नदीम ने कहा लेकिन इससे कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने कहा कि जी मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं जा रहा। एक बात समझ आती है, बट मतलब कमाल है। हो सकता है अरशद नदीम इस तरह को कैश करने के लिए कह देते, but why did he not? Because he is a bigger person than that. But he is a bigger person than that. वो भी कह देते कि ठीक है मैं नहीं जा रहा, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। उसकी टीम में जगह नहीं बन रही होगी, उसको कोई पूछ नहीं रहा होगा, ठीक है। तो मुझे शर्म आएगी, मैं इसका नाम लूंगा। ठीक है, हाँ, हमारा सिर्फ मकसद ये था अगेन टू टेल द होल वर्ल्ड के हम हर प्लेटफॉर्म पे इस तरह के वाक़े की मजम्मत करते हैं, लेकिन अगर इस तरह का गिराना प्रोपेगेंडा हमारे मुल्क पे होगा तो ऑब्वियसली हम चुप तो नहीं बैठेंगे। चले, लेट्स मूव ऑन टू क्रिकेट अगेन। और फाइनली सर हुआ ये कि रिजल्ट अब आ चुका है और मुल्तान कल के मैच के बाद एक और मैच हार गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड इन एब्सोल्यूट रेड हॉट फॉर्म। तो कल तनवीर भाई आप कह रहे थे कि प्रेशर आएगा तो शादाब की कैप्टनसी चेक होगी, बट वो प्रेशर आने नहीं दे रहे इस्लामाबाद के प्लेयर्स। खास तौर पे आज मुल्तान को स्टार्ट बहुत अच्छा मिला। इस अच्छे स्टार्ट के बाद हुआ ये कि जिस तरह कहा जाता है कि अचार डाल लिया उस अच्छे स्टार्ट का। रिजवान भी स्लो खेलते रहे, उस्मान एक ऐसे मौके पे आउट हो गए जहां पे उन्हें नहीं होना चाहिए था, वो लिवरेज नहीं मिला। असल पार हिटर वो है जो हर 5 में से 2-3 मैच में परफॉर्मेंस कर दे, हमने कल बात की थी, लेकिन हुआ यही कि इफ्तिखार आज नहीं चल सके। सो ऑल इन ऑल मुल्तान ने खुद ही मैच बनाया, खुद ही मैच बिगाड़ दिया और खुद ही मामला जो है। देखिए ये बिल्कुल आपने सही बात की है कि जिस तरह आपने उस्मान खान की बात की है, उनको थोड़ा सा और जो है वो लंबा जाना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने 61 रन की इनिंग खेली है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब कोई भी बैट्समैन सेट होता है उसको थोड़ा सा लंबा जाना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इंटेंट और स्ट्राइक रेट का मसला इतना ज़्यादा आ गया है कि भाई बस मार दाड़ करनी है, 20 ओवर में से ज़्यादा रन करने हैं, क्योंकि इन्होंने लास्ट मैच में 20 ओवर में 200 से ज़्यादा किए थे। इनकी कोशिश ये थी करें, क्योंकि इस्लामाबाद की टीम बड़ी अच्छी फॉर्म में, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। देखिए जितनी भी टीम्स इस टाइम PSL जीती हुई है ना, आप सबकी परफॉर्मेंस उठा के देख लें, उन्होंने आउट क्लास किया हुआ था सब टीमों को, जीती जा रहे थे। मुल्तान को देख लें आप, ठीक है, लाहौर कलंदर को देख लें आप। इस्लामाबाद जो है लास्ट ईयर भी आई थिंक 4-5 मैच वो कंटिन्यू वो मैचेस जीती है, आज भी इस दफ़ा भी वो जीत गई है। मैं आज के मैच में बोलूँगा, ठीक है, मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स ने कुछ गलतियां की हैं, नंबर का मसला था। क्रिस जॉर्डन ऊपर चला गया तैयब ताहिर से ऊपर। भाई तैयब ताहिर ज़्यादा बेहतर हिटिंग कर सकता है या क्रिस जॉर्डन कर सकता है? Who was a player अपने not तैयब ताहिर बट कामरान गुलाम। देखिए कामरान गुलाम की मुझे समझ आती है, कामरान गुलाम का भी नहीं बनता था। जब आपने क्रिस जॉर्डन को भेजा था ना, तो उस जगह पे तैयब ताहिर बनते थे। आपने अगर खिलाया था, ठीक है, उनको जाने देते, वो अच्छी हिटिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो चारों तरफ से खेल सकते हैं। वो आपने उनकी बैटिंग ही नहीं आई। और कहने का मकसद ये है कि 165 पे 168 पे सिर्फ 5 ही आउट थे। अब ये देखें 168 पे 5 आउट का कहने का मतलब ये है कि आपने बॉलें भी बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेली, ठीक है, आपने सिचुएशन के हिसाब से खेले भी नहीं, जल्दी भी आउट हो गए, पूरे लड़कों की बैटिंग भी नहीं आई। तो कहने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान ने गलतियां जो है वो की हैं। और ये जो गलतियां हैं ना, ये मैं एक चीज़ मैसेज दे दूं भाई, ये जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ऑनर्स की होने लग जाती है ना टीम जीतने के बाद, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। कल के मैच की शायद बात है, मैच टीम अंदर जा रही थी या मीटिंग हो रही थी, उसमें जो है वो मुल्तान सुल्तान के ऑनर बीच में खड़े हुए थे। जब रिजवान प्लेयर से बात करते, भाई आपका काम नहीं है, हमारे ऑनर्स को हो क्या गया है, टीम खरीद ली क्या, सब कुछ कर लेंगे। अभी दूसरी तरफ क्रिकेट हो रही है, वहाँ आप चेक कर लो वहाँ क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। शोबिस के लोग जो हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, ऑनर्स किधर होते हैं और लोग किधर होते हैं। हमारे ऑनर्स ने टीम खरीद ली है, उसके बाद सिस्टम की बात करते हैं, कहते जी हम कमा नहीं रहे। वो भाई ठीक है, वो तो आप एक बात सही कर रहे हैं, हम कमा नहीं रहे, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो कौन सा सही है? ठीक है, कभी आप कहते हैं जी हेलमेट पे बॉल मारो, कभी आप सर्किल में खड़े हो जाते हैं, कभी आप क्या बातें करते हैं, कभी ऑनर्स आपके पिच पे खड़े हो जाते हैं। एक सवाल है, कौन लोग हैं जो 10 साल तक अपनी जेब से पैसे दिए जा रहे हैं? तो सलाम है उनकी अजमत को, क्योंकि मैंने ऐसे कारोबार वाले लोग नहीं देखे जो सिर्फ सवाब के लिए कारोबार चला। और ये सारे बिजनेसमैन। अच्छा सुन ले, ये जो उन्होंने बात बोली ना, बिल्कुल सही बात है। मुझे एक बात बताएं, 10 साल से सारे रो रहे हैं जिसने टीम ली। ठीक है, मैं पॉलिटिकल होना नहीं चाह रही हूँ, मैं सिर्फ एक वन लाइनर ये देना चाह रही हूँ।
पीएसएल के स्पॉन्सर्स से भी लोगों को एतराज़ है और वो भी एक वजह है कि लोग उसको बायकॉट कर रहे हैं और उस वजह से भी क्राउड आपको नजर नहीं आ रहा। लेकिन उस बात के पीछे ये बात कतई तौर पे छुपनी नहीं चाहिए कि हमारी कारकर्दगी ने भी बड़ा मायूस किया लोगों को। मैं मतलब पिछले दिनों ये बात करी थी कि लोगों को स्पॉन्सर से एतराज़ है, मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन जिन फ्रेंचाइजेस से और जिन जगहों से फ्रेंचाइजेस आई मीन कि जिस चीज़ का जो स्पॉन्सर है बेसिकली, अगर मैं नाम ना लूँ, मैं एक बात करूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे रश तो आपको वैसे ही नजर आता है जैसे आम रूटीन में नजर आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको क्वालिटी मिल रही है। आप कहते हैं कि नहीं चलो ठीक है, हमें जुबान का चस्का वहाँ पे लग गया तो हमने वहीं पे जाना है। लेकिन जब क्रिकेट की बात आ रही है तो आप खुले दिल से कह रहे हैं कि हाँ हम बायकॉट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको वो अट्रैक्शन नहीं मिल रही है जो आपको इवन दो उस रेस्टोरेंट में मिल रही है, जिसकी वजह से आप पीएसएल को बायकॉट कर रहे हैं। तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि अगर आपको किसी बात पर एतराज है, आप उसको खुल के कह रहे हैं कि हाँ हमें एतराज है और हम बिल्कुल उस बेस की वजह से पीएसएल को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसके पीछे टैलेंट को मत आप हाइड करें। आप ये बात जरूर करें कि हाँ हमें हमारे खिलाड़ियों ने मायूस भी किया है गुज़िश्ता कुछ सालों में, कंसिस्टेंटली हारने की वजह से हमारे दिल में क्रिकेट उस तरह से जिंदा नहीं है जिस तरह से आज है, वरना लिटरली लोग शायद इन बातों को एक तरफ कर दें। मगर अगर आपकी क्वालिटी हो तो आई थिंक कि फिर पीएसएल को भी जरूरत नहीं है कि वो किसी भी ऐसे स्पॉन्सर को ले जिससे लोगों को एतराज होगा। फिर तो हमारे पास स्पॉन्सर से हमें क्या जरूरत है किसी की। देखिए ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये पूरा लुबे लुबाव है हारिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। वो कहते हैं ना पिचेस खुश्क हैं, वो ड्राई पिचेस हैं, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो हम कहते हैं ना कि नाच, लेकिन उनको नाचना आता है, पर वो कहते हैं इधर नौमन तेल होगा तो फिर मैं नाच के दिखाऊंगा। वो तो मिसाल है ना, ये वो लोग हैं जब रन्स कर देते हैं तो इनके कॉलर खड़े हो जाते हैं और ये सुपरस्टार ये क्या बात है, क्या बात है, इससे ऐसे क्या होता है पता नहीं, मुझे नहीं समझ आई आज तक क्या देखो जरा थोड़ा। कॉलर खड़े कर लेते हैं। हाँ। और ये हीरो मतलब कॉलर भी नहीं खड़ा हो रहा, करने से भी नहीं हो रहा। अच्छा वैसे क्या होता है, स्पोर्ट्समैन की खड़े होते हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है? देखें आपको पता नहीं होता कि आपने रन्स कर देने हैं। हाँ। और जब आपने रन्स कर देने हैं ना तो फिर आपने लोगों को बताना है कि तो जैसे वैसे ब्रार ने किया था विकेट निकाल के, मैंने देखा विकेट निकाल, असल में वो कंफ्यूज हो गया था कभी उस टाइम पे आपने नीरव बड़े प्लेयर्स को देखा हो, चले विराट तो अब आया ना, उससे पहले जितने भी लेजेंड्स खेले हैं, जिन्होंने रन्स किए हैं, दुनिया के टॉपर्स खेले हैं, क्या उन्होंने कभी ये दिखाया करके कि हाँ वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो बहुत बड़े फनकार हैं? वो जितना रन्स करते हैं, राहुल का चेहरा देख के आपको लगता ही नहीं है कि ये बहुत ज्यादा रन्स बनाने वाला है, रन्स बनाने वाला इतना मतलब ऐसे डाउन टू अर्थ। हां हमसे कौन से रन शुरू से ही ना मुझे 5000 रन हो गए उसके आईपीएल के सिर्फ शुरू से ही मुझे एटीट्यूड प्रॉब्लम लगता है। ये आज की बात नहीं, जब पहली दफा खेले थे ना तब का एटीट्यूड प्रॉब्लम है। तो कई दफा जिक्र हुआ है ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही वो शायद एज अ कैप्टन अगर आप देखें तो नहीं है, फिर अगर आप उनको एज अ प्लेयर देखते हैं तो उनमें काफी गलतियां हैं, आपको चीजें काफी ऐसी मिस्टेक्स नजर आती हैं जो वक्त के साथ साथ ग्रूम हो जाएंगे। हमने कभी ग्रूम नहीं किया प्लेयर की, जो हमारी गलती है, मैं कहती हूं कभी ग्रूम नहीं किया। बाबर का टैलेंट कितना है देख लें आप। प्रॉब्लम क्या है कि आप तो रिजवान बोलते हैं ना, तो रिजवान को पता नहीं होता, वो शुरू होते हैं तो वो बोल ही जाते हैं, कहते हैं समझदार लोग कहते हैं कि आपको कुछ नहीं पता तो थोड़ा कम बोलें, जब बोलते हैं तब एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये हमेशा सवाल का वो जवाब उल्टा देते हैं। ये ना प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। ये अगर देखेंगे ना, कहते हैं आप सवाल जो मर्जी कर लें, जो मेरे कानों तक आया मैं उसका जवाब। मैं स्पेसिफिक कोई एक चीज को टच नहीं करना चाहता, लेकिन देखिए इस कैटेगरी में जितने भी प्लेयर आएंगे ना उल्टा ही बोलेंगे। अब मुझे बताएं कि बाबर के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं। आपने कल खुशदिल शाह के बारे में सुना होगा, जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनसे पूछा कि कैसा लगा आपको, पूछा उसने ही था आपको कैसा लगा, वो कह रहा मुझे खुशी हुई, मैंने एक स्टार का आउट किया। कहते बाबर को तो मैं बहुत पुराना, एक पहली दफा थोड़ी आउट किया, मैं तो पहले भी आउट करता हूँ, ये कौन सी बात है। मतलब वो ये बता के कि वो कोई प्लेयर नहीं पाए, मैं तो बड़ी बड़ी आउट किया। सो आप अंदाजा लगा ले कि सवाल आपको कुछ और किया जाता है और जवाब आप कुछ और देते हैं, तो वो फिर मैं वही कहता हूँ यार, एक सर्टेन लाइन है कुछ लोगों की, वो उसको क्रॉस कर जाते हैं। सो समझाना पड़ेगा सबको। मुझे तो लगता है इनको जैसे ये पाकिस्तान को की टीम को टच करें तो इनके लिए को प्राइमरी से लेकर तो मैट्रिक तक का एक टीचर भी रख लें, फीमेल टीचर रखें, ये तहजीब से बात करना सीख लें, इनको पता हो बात करनी कैसे है। फिर एक और चीज, अच्छा तहजीब और तमीज की मैं बात कर दूं, इसको टच कर देता हूं इस चीज को। नहीं वैसे मैं आपको एक बात हूं, मैं इस बात के मतलब थोड़ा सा अगेंस्ट हूं। खिलाड़ी तमीज से बात करें तो सहाफी जो मर्जी सवाल करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए आपने, सवाल किस तरह के करते हैं, पर गुस्सा तो आता है खिलाड़ियों को भी। तो आप परफॉर्म करके दिखाएं ना। तो परफॉर्म कर तो रहे हैं जितना भी कर रहे हैं, ऐसे मतलब नाम मुनासिब सवाल करने का तो इख्तियार किसी को भी नहीं है भाई। हाँ अच्छा, बाबर ने पिछले 2 साल में परफॉर्मेंस नहीं दी, वेल डन बाबर यार। इसका क्या मतलब है आप ऐसे सवाल उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और उल्टे सीधे सवाल करें जिससे एक प्लेयर डिस्टर्ब हो। अच्छा प्लेयर को ये ना पूछें कि आप परफॉर्म नहीं करे तो साइड पे चले जाए भाईजान। नहीं मैं ये नहीं कह रही हूं, लेकिन मैं कह रही हूं कि कुछ ऐसे सहाफी हैं जो ना सवाल भी ऐसे करते हैं कि प्लेयर्स फेड अप हो जाते हैं। पढ़ने लिखने से मुझे याद आ गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया है कि अपने डोमेस्टिक सीजन के अंदर शेड्यूल ऐसा बनाया कि अभी रिसेंटली इंटर के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, इन्होंने अंडर 19 भी शुरू कर दिया, इन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट भी शुरू कर दिया। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ेंगे या पेपर देंगे, और फिर क्या अगर वो अपनी पढ़ाई को इग्नोर भी कर देते तो क्या क्रिकेट उनको इतना फायदा देगी कि उनको बाद में पढ़ाई का ख्याल ना है। एक ग्रुप है एजुकेशन ग्रुप, उसके हेड कोच हैं, ऑलरेडी स्पोर्ट्स को सारी को देखते हैं, अख्तर मुमताज भट्ट साहब, आपने अक्सर नाम अपने देखा होगा, सुना होगा। मेरी उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा भट्ट साहब कहते यार देखो कितनी ज्यादती है, जो मेरे पास बच्चे खेलते हैं, जो मैंने कैंप लगाया कहता वो मेरे पास रोल नंबर स्लिप पे लेके आ गए, लेके आए उनको शो पे कि भट्ट साहब ये रोल नंबर स्लिप्स आ गई हैं, बताएं हमने पेपर देने हैं, ये क्रिकेट खेलनी है। तो भट्ट साहब ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, उन्होंने कहा हमने तो नहीं पढ़ना, हमने पेपर पे जाना ही नहीं है, उन्होंने कहा हमने क्रिकेट खेलनी है, हमने नहीं पेपर ऊपर देने। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि जब प्लेयर की जो अफाकियत है जिस चीज के ऊपर, जिसको वो कहता है कि मैंने पढ़ना नहीं है और क्रिकेट खेलनी है,
उसकी अहम चीज़ पर हाई। अब जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि हॉकाई जब आया, जब उन्होंने वो चेक किया मतलब उस पर DRS पे, तो पता चला कि वो तो एज नहीं था, एज नहीं लगा, और ईशान किशन 1 रन बना के 4 बॉलें फेस करके आउट हुआ। अब मुझे ये समझ में नहीं आया भाई ये माजरा है क्या। सोशल मीडिया पे तो खूब भाई हंटर पड़े मतलब ईशान किशन को भी और मुंबई इंडियंस को भी, और बहुत सारे लोगों ने तो इल्ज़ाम भी लगाना शुरू कर दिए कि अभी मुंबई की पेरोल पे है, और ये किसी ने कहा जी ये मैच जो है ये फिक्सिंग की वर्स्ट मिसाल है, ये है। आई डोंट नो व्हाट वाज ईशान किशन्स इंटेंशंस बिहाइंड व्हाट ही डिड, बट इट वाज अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू। आई मीन इवन इफ यू हैड, यार यहाँ तो ये होता है कि भाई बैट्समैन बीच में बॉल खाकर एच करने के बाद भी रिव्यू लेता है, चांस मारता है कि देखो शायद कुछ हो जाए, मेरी बचत हो जाए। तो यहाँ मतलब बॉल टच किया, आई जस्ट डोंट बिलीव दिस कि यार मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि बैट्समैन, जो बैट्समैन वॉक भी करते हैं, जो कि बहुत कम है, लेकिन जो बैट्समैन वॉक भी करते हैं उनको भी आइडिया होता है कि यार मैंने टच किया। जैसे आज साहब फरहान शॉर्ट पिच बॉल पे जो है वो आउट हुआ, कैसे बोलते हैं, एंड इट वाज आई थिंक दिस फेलो वाज बॉलिंग उबैद शाह की मतलब गेंद थी, तो उससे खुद ही वॉक किया तकरीबन, क्योंकि देयर वाज अ क्लियर मतलब एज ऑफ हिज लव। लेकिन ईशान किशन का जब एज नहीं लगा तो उसको कैसे महसूस हुआ कि यार मैंने एज कर दिया, मेरी समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, इससे पहले एक दफा वो इसी तरह आउट हुआ था डाउन द लेग साइड, बट इट वाज वेरी उसका फिर उसके मुंबई के प्लेयर्स हार्दिक वाला आके जब उसने वॉक करने शुरू किया तो उसको जो है वो थप्पे शक्कियाँ दे रहे हैं, जैसे मतलब कि उसकी स्पोर्टिंग मतलब स्पिरिट को वो कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। एम्पायर भी सकते में आ गया कि पता नहीं क्या वाइड दूं, क्या करूं, फिर उसने आउट दे दिया। लेकिन इट वाज वेरी स्ट्रेंज इंसिडेंट, एंड दीस सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट्स में बंदे, आई एम सॉरी टू से दिस बट लाइक आज सोचने में मजबूर होता है कि ये क्या हरकत थी। फिर यहाँ पर जो है इफ्तिकार जब बॉलिंग कर रहा था कलन मंड्रो को, तो कलन मंड्रो ने भाई ओपनली जो है उसकी तरफ इशारा करके कहा कि भाई तुम बहुत जो है चेक कर रहे हो। अब इफ्तिकार को ऐसी बात बहुत बुरी लगी कि इसने मेरी बॉलिंग एक्शन पे बात की है। उसने फिर एम्पायर्स को रुजू किया, फिर दोनों में थोड़ी ज़रा गर्मा गर्मी भी हुई, कलन मंड्रो में और इफ्तिकार अहमद में। और फिर ये भी कॉमेंटेटर ने बात करना शुरू की कि क्या बैट्समैन को इस तरह से करना चाहिए कि वो मतलब ये चीज़ बताना, इशारों से बताना शुरू करे या बॉलर को बोले कि तुम चेक कर रहे हो। तो बात ये कि भाई ये चीज़ तो पहले भी हो चुकी है, ये चीज़ हुई बिग बैश लीग में, जब मार्कस स्टोइनिस ने आई थिंक 2 years बैक जो है मोहम्मद हसनैन से बॉलिंग कर रहा था, तो उसने मोहम्मद हसनैन की बॉलिंग पे आउट हुआ था शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो उसने तो मतलब बैटिंग करते वक्त ही शुरू कर दिया था इशारा करना, जब वापस जा रहा था उसको भी इशारे कर रहा था। उसका नतीजा निकला कि वो जो है हसनैन के बॉलिंग एक्शन को फिर जो है मतलब सस्पेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, दैट ही हैड टू वर्क ऑन हिज बॉलिंग एक्शन। तो ये होता रहा है। लेकिन इफ्तिकार यार ऑफ स्पिनर जो होते हैं, जो पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर होते हैं, यू कांट एक्सपेक्ट अ वेरी व्हाट यू कॉल इट 100% एक्सटेंशन ऑफ आर्म एंड स्मूथ एक्शन फ्रॉम देम। वो कोई भी आप जब पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा था, आप देखें कहीं ना कहीं आपको फील आएगी कि जो है ना एक बॉल इसने बीच में बट्टा मार दी, ये होता है। फिर कुछ बॉलर्स का ये भी होता है कि उनका रिस्क पोजिशनिंग ऐसी होती है, वो रिस्क ऐसा इस्तेमाल करते हैं लास्ट मोमेंट पे कि वो भी डाउट क्रिएट करते हैं आपके माइंड में कि यार ये मतलब ये लीगल डिलीवरी थी या नहीं थी। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक आउट, एंड आई ऑलवेज से ऑन दिस के मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि भाई प्लेयर्स को इस तरह से बॉलर की तरफ इशारा नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग प्ले। इवन इफ अ बैट्समैन फील्स के हायर एक बॉलर का बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है, जो प्रोटोकॉल होता है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, अपने कोच को जाके शिकायत करें, मैनेजर करें, वो जाके मैच रेफरी करें, एम्पायर्स करें, दैट्स द प्रोटोकॉल। बट ऑन द फील्ड इस तरह से करना मतलब ठीक नहीं है, दिस इज नॉट राइट। एंड आई थिंक इफ्तिकार, वैसे ये मैं जरूर कहूँगा कि इफ्तिकार को आज ही गॉट टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, बिकॉज इन रीसेंट डेज ही इज बीन वेरी व्हाट यू कॉल इट हाइपर एग्रेसिव विद अदर प्लेयर्स, एंड उसमें कहीं मिसबिहेवियर का भी एलिमेंट आया था। तो आज तो उसको खुद मतलब कहते हैं ना कि आज तो अंदाजा हो गया क्या होता है। तो बैरक मंड्रो एंड दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट एंड्रे गॉस जो यूएसए का प्लेयर है, उसको आज खिलाया था। तो उन दोनों ने तो मिलकर भाई बड़ा आराम से जो है काम उतार दिया, कैसे बोलते हैं मुल्तान सुल्तान का। मुल्तान सुल्तान मतलब कल मैच जीतने के बाद जो है इतना आज रह गए, उनकी परफॉर्मेंस थी, दे लॉस्ट बाय 7 विकेट्स विद नियरली व्हाट यू कॉल इट, इनका भी वही था कि अच्छे खासे ओवर रह गए थे, 3 ओवर बाकी थे जब ये जीते हैं। एंड आई थिंक दीस टू गाइस बैटेड वेरी वेल। एंड्रेस गॉस वाज अनबीटन 80 फ्रॉम 45 बॉल्स, 177 का स्ट्राइक रेट। और फिर ये जो है अपना कैसे बोलते हैं दूसरी तरफ कॉलन मंड्रो ने भी 45 किए, फिर नीचे से नवाज ने 21 किए। इवन साहब फरहान बिफोर ही गॉट आउट, ही गॉट 22 फ्रॉम 13 बॉल्स। तो लाइक व्हाट यू कॉल इट, इस्लाम यूनाइटेड हैव लुक्ड अ वेरी डिफरेंट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं वुमेन वर्ल्ड कप जो आने वाला है, जो इंडिया में आयोजन होना है। इसके लिए अगर दोस्तों हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान भी भारत की बराबरी करना चाह रहा है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया था उसी तरह पाकिस्तान भी इस तरह अभी अपने नखरे दिखाने में लगा हुआ। वो कह रहा है कि जिस तरह से भारत ने हमारा दौरा नहीं किया था, वह हम भी भारत का दौरा करने नहीं जाएंगे और हम भी अपनी वुमेन टीम को पाकिस्तान इंडिया खेलने नहीं भेजेंगे। और हम इस टूर्नामेंट को न्यूट्रल वेन्यू पर कराएंगे ताकि भारत को पता
चल सके कि भारत ने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, पाकिस्तान की टीम बड़ी मुश्किल से ही क्वालिफाई हो पाई है वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि लास्ट मैच में वो क्वालिफाई हुए हैं। और इस तरह की टीम के लिए कोई भी टूर्नामेंट स्थगित तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम इतनी बड़ी टीम नहीं है कि उनको देखा जाए कि इनके क्या बोल रहे हैं, इनको क्या सुन रहे हैं। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है इस लेवल की नहीं है बिल्कुल भी कि सामने से कोई भी टूर्नामेंट को इस इधर से उधर शिफ्ट कर दिया जाए। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो इस बारे में कि इस टूर्नामेंट का आगे क्या होगा, तो इस टूर्नामेंट में साफ साफ पर ये देखा जा सकता है कि बीसीसीआई बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला है, क्योंकि दोस्तों बीसीसीआई बहुत ही बड़ा बोर्ड है। और उसके बाद में बात करें हम दोस्तों, बीसीसीआई के सामने कोई भी बोर्ड टिकने की कोशिश नहीं करता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो आईसीसी जो सब क्रिकेटरों का बोर्ड है, उसके बाद भी उनके सामने आईसीसी भी कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि दोस्तों बीसीसीआई के पास वो पावर है जो किसी के पास नहीं है। क्योंकि बीसीसीआई जो बोर्ड है वो सबसे महंगा और सबसे अमीर बोर्ड है, और उसी से ज़्यादातर बोर्डों का रेवेन्यू चलता है। स्पेशली अगर बात करें आईसीसी का, तो आईसीसी को भी 80% जो कमाई होती है वो भारत के मैचों से ही होती है। तो इसलिए आईसीसी कभी भी भारत के साथ दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। और उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, आईसीसी हमेशा से ही भारत के फेवर की बात इसलिए करता हुआ है, क्योंकि दोस्तों जब तक भारत इनको पैसा देता रहेगा तब तक आईसीसी इनको फेवर करता रहेगा। लेकिन दोस्तों भारत के पास इतना पैसा क्यों है? क्योंकि भारत के अंदर जो क्रिकेट की प्रॉपर्टी है उसको देखकर भारत के सामने कोई भी क्रिकेट बोर्ड आँख उठाकर नहीं दे सकता। और ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि दोस्तों भारत के सामने कोई भी क्रिकेट बोर्ड आँख उठाकर नहीं दे सकता। और उसके बाद में आईसीसी वो भी कभी भारत को कुछ नहीं बोल पाएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। क्या अप्रोच थी, क्या इंटेंट था, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, 3 मैचेस में बुरे तरीके से आ रहे, लेकिन वही मेंटालिटी जो हम लोग कहते हुए आ रहे हैं। और रिजवान की ये बैटिंग नहीं है। चले पाकिस्तान टीम में तो हम देखते आ रहे हैं 4-5 साल से, लेकिन पीएसएल में तो एक अलग चीज़ नज़र आनी चाहिए ना रिजवान को। फिर T20 में वापस भी आना तो फिर ऐसी बैटिंग से नहीं आएगा, फिर आएगा जो खेलेगा जैसे हारिस नंबर 4 पे आ रहा है, क्योंकि ओपनर तो सेटल है, फ़खर भी है, साइम भी है, आपने जगह बनानी है, वापस कम बैक करना है। तो ये अप्रोच आपको सोचने पे कोई मौका नहीं देगी सिलेक्टरों को कि T20 में लें या ना लें। तो आप जब इस अप्रोच के साथ बैटिंग करेंगे, 37 बॉलों पे 36, और टीम को अंडर प्रेशर ले आए हैं। आप देख लें बैटिंग में अभी उस्मान खान ने आके रन्स किए हैं, पहली 6 बॉलों पे रन्स नहीं किए उसने, 7वीं बॉल पे जाके उसने सिंगल ली है और 29 बॉलों पे 50 किया। और अच्छा खेलता है, स्पिनर्स को इतना डोमिनेट करता है, डर नहीं है उसको आउट होने का। जितनी भी स्किल है मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है पीएसएल में। लेकिन आप एक माने हुए एक्सपीरियंस कप्तान परफॉर्मर, तो आप इस मेंटालिटी के साथ बैटिंग करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे और टीम भी नहीं कामयाब होगी। अच्छी भली विक्ट्री मिली है होम ग्राउंड में, और वो कॉन्फिडेंस को कंटिन्यू रखना चाहिए था। 61 उस्मान खान ने किए हैं, यासिर खान ने 29 रन 17 बॉलों पे एक्सीलेंट बैटिंग की है। उसके बाद माइकल ब्रेजवेल 9, 10 इफ्तिखार, कोई फिर वो सारे बैट्समैन मेरे ख्याल से अंडर प्रेशर आए हैं। फिर आपने क्रिस जॉर्डन को कामरान गुलाम से पहले भेजा, फिर आपने बैटिंग लाइनअप आपकी देखें कि आपने तैयब ताहिर को खिलाया, उसकी बारी नहीं आई, तो आप क्या सोच के बैटिंग कर रहे थे कि आपने जो मैच लाहौर कलंदर से जीता, क्या बैट्समैन कम किया कि आपने एंटर किया बैट्समैन, मजीद स्ट्रॉन्ग बैटिंग आपने की है। तो आप इस अप्रोच के साथ बैटिंग करेंगे। मुझे नहीं समझ आई कि ये 2 डिसीजन किया। रायल ने 4 ओवरों में 33 रन और मेन माइकल ब्रेजवेल को वहाँ पे आउट ना करते तो शायद ये जैसी पिच थी शायद वो 180-190 कर देता है, लेकिन ये पिच 215-220 वाली थी। अगर इतने नहीं होते थे तो एटलीस्ट 190 तो होने चाहिए थे, इससे कम स्कोर नहीं होना चाहिए। फिर जाके आप इस्लामाबाद को अंडर प्रेशर कर सकते थे। आप देखें उन्होंने 69 पावर प्ले में बना दिए हैं। इमाद वसीम 3 ओवरों में 25, आज थोड़ा सा ऑफ कर होता है, परफॉर्मेंस भी दी है, किसी एक मैच में रन हो जाते हैं किसी बॉलर को। जेसन होल्डर अगेन, यार ये ऑलराउंडर नहीं पकड़ा जा रहा हमारे बैट्समैनों से ऐसी ट्रू बैटिंग पिचों पे कि ये पूरे 4-4 ओवर कर रहा है। कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 ओवर किसी मैचों में करता होता था, अब ये हाईएस्ट विकेटें भी ली हुई हैं और 4 ओवर भी कर रहा है। नवाज 2 ओवर 13 1 विकेट, शदाब खान 3 ओवर में 29 1 विकेट रिजवान के लिए। सलमान अरशाद खेला आज पहला मैच 41। उसके बाद आप देखें साहिबजादा फरहान क्या ज़बरदस्त फॉर्म में, देखिए इंटेंट नज़र आता, 13 बॉलों पे क्योंकि फॉर्म लगी हुई है उसको ज़ाया नहीं कर रहा। 22 किया ठीक है, आउट हो गया, लेकिन जो रोल है जो गेम है उससे हट नहीं रहा। उसको पता है कि मैंने पाकिस्तान टीम में जाना है तो यही अप्रोच रहेगी तो मैं खेलूंगा, तो पाकिस्तान टीम में कंटिन्यू ओपन करूँगा। और आप देखें गौस पहले 3 मैच खेला, कुछ नहीं किया, रेस्ट करवाया, एक मैच में, दूसरे मैच में आया तो ठक 45 बॉलों पे 80 नॉट आउट, मैच तो आके गया। आप देखें कि एक ओवरसीज आके कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसको जब बॉल नज़र आती है सेट होता है तो वो आप देखें उसके बाद उसने रन्स किए 80, कमाल की बैटिंग, कमाल की शॉट सिलेक्शन, 5 तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन में अगर हम बात करें दोस्तों स्पेशली तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से तनवीर अहमद बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत के जो बोर्ड है वो बहुत ही बेकार बोर्ड है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने
पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी ख़राब करी और पाकिस्तान के यहाँ पर खेलने नहीं आए, उसी तरह से अगर पाकिस्तान की टीम नहीं खेलने जा रही है तो इनको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि दोस्तों तनवीर अहमद हमेशा से ही भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए आए हैं, तो उनका कुछ नया नहीं है। तनवीर अहमद हमेशा से ही भारत को ब्लेम करते हुए आए हैं और भारत के बारे में हमेशा उल्टे सीधे शब्द करते ही आए हैं। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से तनवीर अहमद की जो मेंटलिटी दिखाती है कि तनवीर अहमद किस तरीके के खिलाड़ी रहे हैं, उस चीज़ को देखकर साफ पता चलता है। क्योंकि दोस्तों तनवीर अहमद की अगर हम बात करें, तनवीर अहमद हमेशा से भारत के खिलाफ बोलते हैं और भारत के खिलाफ अली जली निकालते हैं और आग बबूला हुए रहते हैं, जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा उन्हें वो मीडिया में भी चर्चित रहते हैं और जो फैंस हैं या फिर भारत के जो दर्शक हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा उल्टी सीधी गालियाँ भी सुनाते हैं, तब भी वो बाज नहीं आते हैं। जिसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, जिन्होंने तनवीर अहमद की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उन्होंने मात्र 4-5 मैच ही खेले हैं, उसके बाद वो इतना बोलते हैं। अगर वो कोई इतना बड़ा मैच खेल गए होते या फिर इतना बड़ा कोई टूर्नामेंट करके खेल गए जिता गए होते तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तो मालिक बने हुए बैठे होते। लेकिन दोस्तों तनवीर अहमद अभी अगर हम बात करें तो इस तरह की बातें हमेशा से ही करते आए हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। जिस तरह से तनवीर अहमद बहुत बातें कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ और हमेशा से ऐसे ही बोलते हैं और शायद हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो ऐसे ही बोलते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों वो कभी नहीं सुधरने वाले। और इसी बारे में अगर हम बात करें वुमेन वर्ल्ड कप के बारे में, तो वुमेन वर्ल्ड कप को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं तेज हो रही है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ये बोल रहा है कि हम भी भारत के साथ वही करेंगे जो भारत ने हमारे साथ किया था और हम भी भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेलने जाएंगे भारत के अंदर। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट की वुमेन की, तो वुमेन टीम इतनी बेकार टीम है दोस्तों, जो लास्ट मैच के अंदर क्वालिफाई हो रही है, उस टीम का क्या ही वजूद होगा और किस तरह की क्रिकेट खेलेगी। तो दोस्तों ये टीम अगर वर्ल्ड कप में खेलेगी भी तो पहले राउंड में ही बाहर हो जाएगी। जैसे इनकी मेल टीम है उसी तरह से वो बाहर हो जाती है, इस तरह से इनकी फीमेल टीम भी बाहर हो जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।